वेलकम बैक टू भूषण पटेल फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग हिंदी का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैं अक्षर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। स्वर, व्यंजन, अनुस्वार तथा उनमें ध्वनि कैसे कैसे ध्वनि निकलते हैं। आज लिंग, वचन और संधि के प्रकार में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों को मेरे को मैसेज आया था कि ये वाला पोर्शन अच्छा से नहीं दिख पाया था, तो उसको मैं बस दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये संयुक्त व्यंजन से स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए, आज देखेंगे लिंग। तो पद व्यवस्था, लिंग क्या किसके अंतर्गत आता है बोलने से पद व्यवस्था के अंतर्गत, और लिंग विकारी पद है या अविकारी पद है बोलने से विकारी पद। ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में एक बार। निम्न में से कौन कौन सा विकारी पद नहीं है, तो हमारा विकारी, विकार से उत्पन्न होने वाला बोलने से लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, ये सब क्या है, विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए। जैसे जी और जगत, तो जगत जो है ना, जगत में जो जीने की क्षमता रखता है वो है चेतन, और जिसमें मृत जीवन नहीं होता वो होता है जड़ या अप्राणी। तो देखिए इसमें कि जीन या सेक्स हमारा इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं जेंडर। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं बोलने से 3। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिन्ह या निशान। और लिंग का जो शाब्दिक अर्थ निशान है वो किस भाषा से आया था, तो संस्कृत भाषा से। 2 क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में अभी तक। ठीक है, जैसे अब देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस 2 ही तो होते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, जैसे जिसमें कठोरता है ना, जिसमें कठोरता का बोध हो, ज्यादा बल लगे, ज्यादा श्रेष्ठता का बोध हो, तो कौन सा वचन होगा, पुल्लिंग या पुरुष तत्व। और जिसमें कोमलता, सुंदरता और नम्रता का भाव हो, वो क्या है, स्त्री सत्तात्मक या स्त्रीत्व। सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द देखिए, तो जितने भी बोली रहेंगे ना, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मगधी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे। जितने भी बोली और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, आपका मराठी, पंजाबी, फारसी, ये सब क्या है, भाषा। जितने भी बोली, भाषा, लिपि, झील, नदियां, आहार और किराए के सामान की वस्तुएं, तो ये तो नॉर्मल है, ये सब लोगों को मालूम रहता है। इन सब की चीज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है अपवाद से। जैसे देखिए, मैं बोला ना अभी, नदियों का नाम क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये क्या है, पुल्लिंग है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, ब्रह्मपुत्र से आया है ब्रह्मा, ठीक है ना, तो ब्रह्मा क्या है, पुल्लिंग है। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी रूप से याद कर सकते हो, है ना। जैसे सतलज, है ना, सतलज, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहा है, कठोरता का बोध हो रहा है। किसी का नाम क्या है, पुरुष है। सिंधु, जैसे प्रेम सिंधु किसी का नाम रहता है तो पुरुष का नाम रहता है, उसी से जान लो थोड़ा सा। अब किराए के सामान की वस्तु या किचन, घर के किचन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं में, ये तो सब स्त्रीलिंग है, लेकिन धनिया, जीरा, नमक और तेज पत्ता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए। और इसको याद रखने का एक देखो तरीका है, ऊंट है एक, है ना, एक ऊंट है। ऊंट ये डायनासोर जैसे दिख रहा है, ये ऊंट है। तो ऊंट के मुंह में क्या, जीरा। तो जीरा हमारा क्या, ऊंट क्या है, पुल्लिंग, तो जीरा हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, है ना। अब ये मान के चलो, ये ऊंट तेज पत्ता खा रहा है,
ठीक है, तेज पत्ता खा रहा है और जीरा, है ना, और यहाँ पास में नमक पड़ा हुआ है, ऐसा इमेजिन करो आप, तभी कुछ चीज को याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, तो तेज पत्ता, जीरा, नमक और धनिया। चलिए, शरीर के अंगों के नाम में आंख, कान, गर्दन, ये सब क्या में आएगा, स्त्रीलिंग। बर्तन के नाम में थाली, कटोरी। महीनों के नाम में, अब देखिए महीनों के नाम में कैसे याद रखेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखो, ज से जन्म देने वाली, तो जनवरी। ज से जन्म देने वाली कौन होती है, माँ। माँ मतलब स्त्रीलिंग, तो जनवरी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मई, म से मई से आया माई, माई से माँ, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया, मान के चलो, है ना। वैसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर से जुलाई से फिर जन्म देने वाली, ठीक है। फल, फरवरी, फलने वाली, जो फल देने वाली है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसा टाइप का याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप और कोई दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, मैं जैसा बोलूँ वैसे याद करो, ऐसा कोई चीज होता नहीं है ना। आभूषणों के नाम, माला, अंगूठी, चूड़ी, कंठी, बाली, ये सब क्या है हमारा, आभूषणों के नाम है। जैसे अब भाववाचक है, आहट, आवट, आई, आशा, था, किसी के लास्ट में सब मिला, मतलब आप आंख बूंद करके लगा देना, वो क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए कुछ संस्कृत के शब्द जिसमें लास्ट में क्या है, ना, ई, उ, मा, ती, अब ये सबको भूल जाओ, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत है। तो दूसरा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे लज्जा है, लज्जा किसका धन है, स्त्रियों का, तो लज्जा हमारा स्त्रीलिंग। कृपा, ज्यादा कृपा कौन करते हैं, पुरुष और स्त्री में जिसका दिल किसका बड़ा नम्र रहता है, ये ज्यादातर स्त्रियों का, है ना। दया भाव किसमें पाया जाता है, स्त्री में, है ना। बुद्धि भी स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको बस, है ना। गति, देखिए इसमें देखिए, गति रियलिटी में पुरुषत्व का निशानी है ना, लेकिन वो क्या है, स्त्रीलिंग में है। तो ऐसे चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। महिमा, इसको तो जान लोगे, ऑलरेडी पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। लालिमा भी स्त्रीलिंग है ना। कालिमा भी, गरिमा भी, तनु, रेणु, हानि, ये सब स्त्रीलिंग लग ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सती, गर्भिणी, टोहनी, परेतीन और लैकवारिन, है ना। देखिए ये आ रहा है ना, ती, ती आ रहा है, छोटा ती, और गर्भिणी में इड़ी आ रहा है, यहाँ से देखो, ये जो बोला है ना, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन क्या आ रहा है, सती, गर्भिणी, टून्ही, परेतीन, लकवारिन, इन आ रहा है ना, तो आपको इसमें ये लगेगा कि ये क्या है, इस मतलब ये आपको कैसे लगेगा, पुरलिंग टाइप का नहीं लगेगा इसको देख के, लेकिन ये पुरलिंग नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ये अलग है ना, इस टाइप का नहीं आ रहा है, जैसे इसमें क्या बोला, छोटा ती बोला कि नहीं, तो इसमें क्या है, सती में बड़ा ती है, नहीं समझ रहे हो क्या। जैसे देखो, इसमें छोटा ती होने पर वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा ती है, तो भी वो स्त्रीलिंग है। तो इसी कारण मैं बोला आप लोगों को शुरू से ही कि आप ऐसा याद रखोगे तो नहीं बनेगा, आप डायरेक्ट याद रखो, मतलब उसको दिमाग लगा लगा के थोड़ा सा, है ना। चलिए, कुछ संज्ञाएं जिसमें अ, ई, उ, ख, ट, हो, स्त्रीलिंग है, तो फिर से वो सब भूल जाओ। बात, बात, बातूनी कौन होते हैं, स्त्रियां, मतलब ऐसा याद करने के तरीका बता रहा हूँ भाई, ऐसा मैं किसी लिंग विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है भाई, है ना। रात, ठीक है, तो रात में क्या है, शालीनता है, शांति है, तो स्त्रीलिंग की पहचान है। घाट, देखिए, पनघट में घाट, मतलब पनघट घाट में, ऐसा कुछ गाना है ना, तो वहां कौन होती है, गोपियां होती है, गोपियां मतलब स्त्रीलिंग आया ना, इस टाइप का। चम्मच, चम्मच में खाना कौन खिलाती है, माँ, तो स्त्रीलिंग हो गया ना। जीवन, जीवन को देने वाली माँ। खेल, हाँ, अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। मेल, इसको भी याद रखना पड़ेगा, है ना। चीख, है ना, तो चीख को स्त्रीलिंग में एकदम इजीली से आप जान सकते हो। भीख, भीख को भी मैं ऐसा कुछ ट्रिक नहीं बता सकता आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको क्या क्या, खेल, मेल, बाल, बाल सब किसका नहीं झड़ता है, स्त्रियों का,
तो देखो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ क्या है, बात इजी, आप याद को याद हो जाएगा। रात, रात मतलब शालीनता, मतलब स्त्रीलिंग। घाट, बनघट में घाट। चमक, चमक स्त्रियों में ज्यादा होती है ना, ज्यादा मेकअप करेंगे ना, है ना। चलिए, जीवन, जीवन को देने वाली माता मतलब स्त्रीलिंग। खेल, तो खेल और एमेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ ट्रिक नहीं समझ पा रहा हूं मैं। बाल, बाल सबसे ज्यादा स्त्रियों का झड़ता नहीं है ना, तो उससे आप याद रख सकते हो। चीख, चिल्लावट, कोई कॉकरोच दिख लिया, ऐसा ऐसा कौन रिएक्शन करता है? स्त्रियां, लड़कियां। ये स्त्रीलिंग हो गया। भीख, देखिए भीख, भीख मांगने का काम, अब स्त्री पुरुष ये दोनों है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना। उसको थोड़ा सा, इसको भी याद रख सकते हो। मैं ईख, ये तो इजी, आप याद हो जाएगा। ईख स्त्रीलिंग लग रहा है। राख, राख से कौन साफ करती हैं स्त्रियां? हो गया। झाड़ू कौन लगाते हैं? स्त्रियां। लू, चलिए ठीक है। तो शरीर किसका, थोड़ा सा प्रकृति के अकॉर्डिंग बात करें तो लू लगने का चांस स्त्रियों में ज्यादा रहता है, तो वहां से स्त्रीलिंग याद रख लेना। ठीक है, आ गया जी समझ में? आगे बढ़े, चलिए। पुरलिंग, दिनों के नाम, जैसे सोम, मंगल, रवि, बुध, गुरु, ये सब क्या है? हमारे पुरलिंग है। फलों के नाम, जैसे लीची, खरबूज, इमली, है ना, तो ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग। ये फलों के जितने नाम है ना, वो सब पुरलिंग है, लेकिन लीची, खरबूज और इमली ये है स्त्रीलिंग। अब इसको याद रखने का तरीका, इमली कौन सबसे ज्यादा खाती है? लड़कियां। ठीक है, इमली और लीची ज्यादा खाते हैं। खरबूज को बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और घी, दही, मोती, पानी, ये पुरलिंग है। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना चाहिए। घी, दही, मोती, पानी सब पुरलिंग। तेल, पेट्रोल, डीजल, ये तो ऑलरेडी पुरलिंग होगा, क्योंकि तेल, पेट्रोल, डीजल को निकालने में बहुत ज्यादा कसमकस करना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड वर्क लग रहा है ना, ज्यादा कठोरता का बोध हो रहा है, क्योंकि चट्टानों के उच्च ताप और निम्न दाब पर इनका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। अरावली, आलस, विंध्य और शिवालिक, ये सब पुरलिंग है भाई, है ना। अरावली लड़की जैसे लग रहा है ना, आलस, विंध्य और शिवालिक ये सब पुरलिंग है। ये सब नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी वो का नाम रहता है ना। जो उन लोग का हाउस रहता है ना, अरावलिक, शिवालिक, है ना, इतना तो जानता हूँ। विंध्य भी हो सकता है, मैं नहीं पूछा हूँ। आलस, आलपस है या आलस है, देख रहे ना, थोड़ा सा उसमें मैं डाउट हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही लिख दिया था। खारे को मीठे पानी में बदलने की विधि अगस्त ऋषि ने दिया था। ठीक है, ये दर्शन शास्त्र का है, बाकी ऐसे लिख दिया था। चलिए, फूल, फूल है पुरलिंग। मित्र, दुश्मन और पद है उभयलिंग। चलिए, और ये ऐसा बहुत सारे चीज हैं जिसको आपको पढ़ना है। ये जिसको एमपी क्या हो या ज्यादा डॉक्टरेट क्या हो, वो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। जैसे तनु का क्या होता है? तनुजा। पीत का क्या होता है? पीता। पालित का पालिता। पूज्य का पूज्या। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। जहां पर मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगा मैं समझाऊंगा, बाकी एकदम बहुत इजी है। जैसे अबल का अबला, है ना, श्याम का श्यामा। ठीक है, वान, वान का वती, गुणवान का गुणवती, हुआ कि नहीं? मान का मती, इस टाइप का बहुत इजी है ये। चला, नेता का नेत्री, संरक्षक का संरक्षिका, लेखक का लेखिका, बुढ़ा का बुढ़ी, हाथी का हथनी और हिंदू का हिंदुनी। ये थोड़ा सा मस्त चीज है, हिंदू का हिंदुनी, है ना। चलिए, द्वंद्व समाज के कुछ शब्द पुरलिंग होते हैं, जैसे देखो सीताराम, इसमें स्त्रीलिंग है, पुरलिंग भी है, लेकिन दोनों को कॉमन यूज से देखेंगे तो क्या है? वो पुरलिंग है। राधा कृष्ण में पुरलिंग है, शिवा पार्वती में पुरलिंग है, राजा रानी में पुरलिंग है, माँ बाप भी पुरलिंग है। तो इसी प्रकार आपका क्या कंप्लीट हो गया? लिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधा वचन में। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। संख्या कितना नंबर्स को आप डिनोट दिखा रहे हो वहां पर, वही संख्या है। जैसे देखिए, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम ही वचन है। अब देखो, मैं पहले से बताया हूं ना कि विकारी कौन कौन सा है?
लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, बोला हूं ना। चलिए, जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण की संख्या का बोध हो, जिससे अदर विकारी तत्वों के संख्या का बोध हो, वो हमारा क्या है? वचन है। तो हिंदी में कितने वचन? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक का बोध हो, प्रत्येक का वेद हो, हर एक का बोध हो, वो होता है हमारा एक वचन। ठीक है। अब जैसे देखिए, फुट तथा इंच अगर हिंदी में आए तो उसे बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। अगर देखो 1 इंच है तो 1 इंच लिखोगे, लेकिन 2 इंच हुआ तो 2 इंचों नहीं लिखना है ना? समझ रहे हो ना बात को? चलिए, जैसे मकान का मकानों, कागज का कागजों हो, ऐसे इंचों का इंचों नहीं होता, मीटर का मीटरों नहीं होता। ठीक है। तो जितने भी मापन की पद्धतियां हैं उस वो बहुवचन में नहीं होती, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर, एम्पियर, द्रव्यमान का मात्रा, मोल, ये सब। ठीक है। फिजिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में होता है। ठीक है। जैसे व्यक्ति विशेष किसी विशेष सम्मान, गौरव, गरिमा देते हैं तो वो सब एक वचन में होता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सज्जनता और मानवता। देखिए, ये एक वचन है लेकिन प्रयोग कैसे होगा? बहुवचन से। मैं उनकी सज्जनता से मंत्र मुग्ध हूं, एक वचन हुआ ना। ठीक है। भाववाचक गुण संख्या या प्रकार का बोध हो तो वहां बहुवचन हो जाते हैं। जैसे देखो, इस ग्रंथ के अनेकों गुण या विशेषताएं हैं, है ना? तो यहाँ पर भाववाचक क्या है? अनेकों हमारा क्या है? भाववाचक है कि नहीं? लेकिन वो बहुवचन में है। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को नहीं, तुम मेरी व्यवस्थाओं को नहीं समझोगे। तो व्यवस्था एक वचन है लेकिन व्यवस्थाओं क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। मतलब हर बार भाववाचक संज्ञा, मैं आपको बोला ना, आप हालांकि मैं रूल्स लिख दिया हूं यहाँ पर, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो कोई भी चीज आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि हर रूल्स का एक मतलब क्या होता है? अपवाद होता है। इसी कारण ऐसे ही आप रेंडमली पढ़ते जाओ और एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। जैसे देखते हैं, प्राण, लोग, दर्शन, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर और केस, ये सब सदा बहुवचन में होते हैं। ठीक है। जैसे लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुवचन हुआ कि नहीं? जैसे उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। दर्शन, आपके दर्शन से मन कृतार्थ हो गया, है ना? उसको उनको बहुत देर बाद होश आया। आंख से आंसू बह रहे हैं, बह रहा नहीं, बह रहे हैं। ठीक है। इनके दाम बहुत बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गया नहीं होता, दाम बढ़ गए हैं, ऐसा। आपके हस्ताक्षर बहुत प्यारे हैं, है ना? उनके केस बहुत सुंदर हैं। ये प्रकार, इस प्रकार बहुवचन है। ठीक है। द्रव्य द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है ना। द्रव्यवाचक मतलब जितने भी मटेरियल होंगे ना, ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, च्यवनप्राश बोलते हैं ना, ये सब क्या है? हमारे द्रव्यवाचक। जैसे छत्तीसगढ़ में लोहा बहुत मात्रा में पाया जाता है तो द्रव एक वचन हो गया ना। अब लोहे बोलने से बहुवचन। ठीक है। तो द्रव्यवाचक से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं बोला ना, अगर कोई आपको लग रहा है कि वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन जैसे लग रहा है ना, तो आप एक वचन में लो, नहीं तो बहुवचन में लो। ठीक है। हालांकि रूल्स लिखा हूं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना जब तक ये लोग रूल्स वगैरह ये सब नहीं देखेंगे, तो है ना। चलिए, समूहवाचक संज्ञा या एक वचन में होता है, जैसे कक्षा, सेना, परिवार। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या है? वो एक वचन में है। तो आप बच्चे बहुत है मतलब आप बहुवचन लोग, ऐसा नहीं है। कक्षा किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि उसमें 1000 बच्चे होना उससे कोई मतलब नहीं। सेनाओं नहीं बोलते, सेना। सेना में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेना तो एक वचन को डिनोट कर रहा है ना। एक परिवार होता है, परिवारों नहीं होता। मतलब बहुत सारे परिवारों को परिवारों बोलेंगे, लेकिन परिवार मतलब वो सिंगुलर को, एक को बता रहा है। अब परिवार में कितने लोग हैं वो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना।
इसको चलिए कमेंट, अच्छा सॉरी मैं इसको छुपा दे रहा हूँ क्या, मतलब ये आपका, इसको करके आइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो दिखाई देता हूँ यार। अतिथि, नारी, पाठक, अधिकारी क्या है, सब बहुवचन है, ठीक है। और इनके कैसे बचे, अतिथि का अतिथियों, अतिथि एक है, उनका बहुवचन बनाना है, बोल रहा हूँ, नहीं समझे क्या। अतिथि एक है, सिंगुलर है, मैं बोला ना। अतिथि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिनोट किसको कर रहा है, किसी एक चीज को, तो अतिथियों उसका बहुवचन है। नारी का नारियां या नारियों, पाठक का पाठकों, अधिकारी का अधिकारियों, ठीक है। जैसे नारी का नारियां, नारियों, नारी वृंद भी होता है। स्त्री का स्त्रीजन, स्त्रियां, स्त्रियां, स्त्रियों। अधिकारी का अधिकारी वर्ग, अधिकारी गण, अधिकारी। आप का आप लोग, जैसे देखो यहाँ पर आपके दर्शन हुए, है ना, आपके दर्शन हुए। आशीर्वाद के अक्षर वर्ष से। चलिए, कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं दो वचनों में एक समान होते हैं, है ना। जैसे दादा, मामा, बाबा, नाना, दाता, कर्ता, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता और जमाता। हरि तुम्हारे मामा हैं, देखो मामा है नहीं बोल रहा है ना, तो मामा हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, समझ रहे हो ना। लेकिन है बोले हम, मतलब आप बहुवचन लोग, ऐसा नहीं है। प्रेम और हम, हरि तुम्हारे मामा है, तो यहाँ भी मामा सिंगुलर है ना। राम एक योद्धा है, तो ये तो सिंगल पता चल रहा है। लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए, मतलब मारे गए, ठीक है। तो लड़का, लड़के और लड़कों, विभक्ति रहित है और विभक्ति सहित है। दशरथ के 4 लड़के हैं, तो वे विभक्ति रहित है, लड़के के बाद कुछ नहीं लगा है। जैसे आईएएस परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी, ये विभक्ति रहित है, तो विभक्ति सहित और विभक्ति रहित, है ना। एक बार पूछा था पीएससी में, इसमें कौन सा विभक्ति रहित है, विभक्ति सहित है, इसी कारण मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ, क्या है, भूल जाने से बार बार इसी कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ डिस्कस अबाउट संधि। तो संधि को जानने पहले वर्ण को जानना पड़ेगा, वर्ण को जानने से पहले स्वर और व्यंजन को जानना पड़ेगा। इसको मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, स्वर और व्यंजन को इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं संधि। अगर संधि दो वर्णों के मेल से अगर विकार उत्पन्न होता है तो संधि है। अगर दो वर्ण मिल रहे हैं और कुछ नया चीज बन रहा है तो संधि है। लेकिन दो वर्ण जब मिल रहे हैं और कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या है, संयोजन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा था पीएससी सीजीपीएससी में पूछा था और व्यापम में भी। अगर दो वर्ण आपस में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या है, संधि है। सर्वनाम है, संयोजन है, तो संयोजन है। संधि दो ध्वनियों में होती है, एक गजब का बात है। ध्वनि देखो, संधि दो ध्वनियों में होती है, वर्णों में होती है ना। अक्षर आपके शब्दों में नहीं होती, है ना। वर्ण संयोग, वर्णों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन वर्ण संयोग कहलाता है। शून्य परिवर्तन शून्य समीपता, और इसको एक बार पूछा था, इसमें से कौन सा परिवर्तन शून्य समीपता है, मतलब जैसे भूषण, भूधन क्षण, जैसे इसको मैं संधि विच्छेद किया तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है मेरे नाम से, तो ये क्या है, परिवर्तन शून्य समीपता है। जैसे सत्कर्म, देखो दिख रहा है क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, नहीं, तो ये क्या है, हमारा परिवर्तन शून्य समीपता है। चलिए आगे बढ़े, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का मतलब है विशेष रूप से छेदना या अलग करना, ये है संधि। तो हम लोग अलग अलग रूपों में इसको संधि विच्छेद करेंगे, है ना। कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, अर्थात संधि नए शब्दों का निर्माण नहीं करती। मतलब संधि का मतलब है तत्सम शब्दों का ही नया रूप। जैसे गौरव, गुरु धन अ, लाघव, लघु धन अ, पार्थ, प्रथा धन अ, और पार्थ मतलब पृथा मतलब कुंती का पुत्र, है ना। आ से अजन्मा मतलब उस पृथ्वी से, मतलब कुंती से अजन्मा। शेषव मतलब शिशु धन आ, है ना। चलिए, तो एक बार व्यापम में क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में कितने स्वर, तो हिंदी में होते हैं 11 स्वर। संस्कृत में कितने स्वर, 14 स्वर। छत्तीसगढ़ी में कितने, 8, है जी। चले,
मूल स्वर जिनके उच्चारण में कम प्राण ऊर्जा लगती है, सब पूरा पढ़ा दिया हूँ। अ ई उ री, दीर्घ स्वर सन मतलब जिसमें अधिक प्राण की ऊर्जा होती है। संयुक्त वर्ग भी पढ़ा दिया हूँ मैं, यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिए हैं हम लोग। 1 यूनिट 2 यूनिट की ऊर्जा, प्लूत सर, ये सब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, अब संधि कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के फिर से प्रकार, पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो जब समान स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ स्वर संधि, ये तो बहुत इजी है यार, इसी का ज्यादा मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे अ आ देखो यहाँ पर आ हो गया, आ हो गया, इस टाइप के ई हो जाएगा, उ हो जाएगा, इस प्रकार फिनोमिना चलता रहेगा। ठीक है, तो सीधा आप देखिए, कथा धन अनुसार, कथानुसार, स्वधन अर्थ स्वार्थ। देखो स्व आ गया ना, स्वार्थ, सस धन शस्त्र धन अस्त्र, शस्त्रार्थ, है ना। एका धन कार, एकाकार, मरण धन आसन, मरणासन, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, हिम धन आलय, हिमालय। ठीक है, तो ये जो तत्सम है ना, पक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, री और यर, ल, व, स, ये में भी है तत्सम, हमेशा नहीं होगा। यह वह अर्ध स्वर है। ठीक है, इसको क्वेश्चन पूछा था एक बार, अर्ध स्वर कौन कौन सा है? यह वह अर्ध स्वर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, जैसे ये ई उ री विजाति या कोई भी कुछ भी रहे तो यह व र हो जाएगा, यण स्वर संधि में, है ना। इसको आगे पढ़ाऊंगा, इसको अभी मत देखो। जैसे देखो, यथा धन अर्थ, यथार्थ आ गया ना, आर्थ, दीक्षा धन अंक, दीक्षांत, रेखा धन अंकित, रेखांकित, विद्या धन आलय। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको आप सुनिए, बस यूट्यूब निकालिए और बस सुनिए। अगर टाइम निकलता है तो स्पीड बढ़ा दीजिए और सुनते जाइए, अपने आप लोगों को। अब इसको याद रखोगे तो याद नहीं होता। संधि हुआ, समाज हुआ, क्रिया हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, ये सब चीजों को आप बार बार सुनोगे या बार बार पढ़ोगे तो भी बढ़िया है ना। आप जैसे आपको सुटेबल लगे। दीक्षा धन अन, दीक्षांत, रेखा धन अंकित, रेखांकित, विद्या धन आलय, विद्यालय, महाधन आत्मा, महात्मा, महाधन आशय, महाशय और श्रद्धा धन आलू। देखो, श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभिधन इष्ट, अभिष्ट, इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है। रवि धन इंद्र, रविंद्र, ई बड़ा ई हो गया, ई धन ई नहीं हो गया। देखो यहाँ पर बाजू में सब फॉर्मूलास को लिखा हूँ। ठीक है, अतिधन यू, अतियु, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, परिधन इच्छा, परीक्षा, गिरिधन ईश, गिरीश, सचिधन इंद्र, सचिंद्र, नारीधन इच्छा, नारी इच्छा, सती धन इस, सतीश और रजनी धन इस, रजनीश, सुधन उक्ति, सुक्ति और गुरुधन उपदेश, गुरु उपदेश, लघुधन उत्तर, लघुत्तर और भानुधन उदय, भानुदय और लघुधन ऊर्जा, लघु ऊर्जा, आबुधन ऊर्जा, आबूर्जा, वधुधन उत्सव, वधुत्सव, वधुधन उत्पीड़न, वधु उत्पीड़न, भूधन ऊर्जा, भूर्जा और भूधन ऊर्ध्व, भूधर्व। ठीक है, अब चलिए गुण स्वर संधि। तो देखिए, मैं एकदम सिंपल सा बताता हूँ। धन चिन्ह के पहले आ आए और धन चिन्ह के बाद ई उ री आए और वो क्या बन जाए? ए ओ अर बन जाए। यही है हमारा गुण स्वर संधि, बात खत्म। धन चिन्ह देखो, अगर पहचानने के लिए आए तो धन चिन्ह के पहले आ, धन चिन्ह के बाद ई उ री, अगर वो हो जाएगा ए ओ अर तो गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं। अधन, देखो नरेंद्र है ना, जैसे उल्टा करके देखते हैं। चलो, नरेंद्र है ना, नर धन इंद्र, ए हो गया ना, अधन ई, ए हो गया। नरेंद्र, स्वेच्छा, स्व धन ई, स्वधन ई, ए हो जाएगा स्वेच्छा, स्वधन इच्छा। भारतेंदु, भारत धन इंदु, सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। अब देखिए, अधन ई बड़ा ई, ए होगा, है ना। तो जैसे सुरेश, सुर धन ईश, सुर धन ईश, सुरेश। परम धन ईश्वर, परमेश्वर। राम धन ईश्वर, रमेश्वर, रामेश्वर, सॉरी, है ना। दिनेश, दिन धन ईश, दिनेश। और गणेश, गण धन ईश, ये भैया गणेश अभी बिठाने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। देखो, रमा धनिंद्र, रमेंद्र। राजा धनिंद्र, राजेंद्र। महाधनिंद्र, महेंद्र। अब देखिए, कमला धन ईश, कमलेश। विमला धनीश, विमलेश। लंका धनीश, लंकेश। महाधनीश, महेश। उमा धनीश, उमेश। अब देखिए, अधन उ, ओ होगा, अधन उ, ओ होगा। जैसे देखो, गणेश, गणेशोत्सव, गणेश धन उत्सव, वार्षिक धन उत्सव, सूर्य धन उदय, उत्तर धन उत्तर, उत्तरोत्तर,
लोक धन उक्ति लोकोक्ति और नर धन उत्तम, नरों में जो उत्तम है वो नरोत्तम है। ठीक है। देखिए इसको एक बार क्वेश्चन पूछा था, अग्र स्वर किसको बोलते हैं? ई ई ए ऐ, ये अग्र स्वर है। मध्यमा स्वर अ आ और पश्च स्वर उ उ ओ औ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब अ धन उ क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। नव नवो गड़ा, ये बहुत पूछता है यार, नवो गड़ा को। नव धन उड़ा और विचार ऊर्जा, विचार धन ऊर्जा, विचारो ऊर्जा। तो आप ए ओ आर करके बनाना यार, उसी में ज्यादा समझ है। महा महोदय, महाधन उदय, लंबा धन उदर, लंबोदर, यथोधन चित, यथोचित, महाधन उत्सव, महोत्सव, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, है ना। जिसमें हलंत रहता है बोल रहा है, रेप होता है वो तत्सम होता है। लेकिन द्रक्षा, ये क्वेश्चन पूछा था, ये द्रक्षा आशीर्वाद, मृत्यु और राष्ट्र। देखिए जिसमें रेप होता है ना वो तत्सम होता है, जैसे द्रक्षा है ना, तो ये द्रक्षा क्या है? तत्सम है। आशीर्वाद उसमें तत्सम है, मृत्यु वो भी तत्सम है, राष्ट्र वो भी क्या है? तत्सम है। लेकिन अपवाद क्या है? ट्रक। ट्रक आपका अंग्रेजी शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। तो इसको पूछा था ट्रक क्या है। अब हलंत र रेप डाल के मत सोच लेना कि उसमें क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अर, राजधन ऋषि राजर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, है ना। यहाँ पर एक चीज लिखा था, राज ऋषि किसको बोलते हैं? जिसके पास धन संपन्न होते हुए ऋषि के समान जीवन जिए वो राजर्षि कहलाते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हैं ना, वो राजर्षि के अंतर्गत आते हैं। जिनके पास धन संपत्ति सब कुछ रहते हुए भी जो शालीनता की पराकाष्ठा हो वो हमारे लिए क्या है? राजर्षि है। महाधन ऋषि महर्षि। चलिए अपवाद देखिए, स्वर स्वर धन ईर स्वरय, ये हो रहा है, इसी को पूछता है। आदमी क्या बोलेगा? स्वर करके आ जाएगा, क्योंकि अधन ई ए होगा तो स्वर होगा, है ना। अक्षोणी, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। अक्षोहिणी सेना किसके पास था? कृष्ण के पास था क्या? चलिए अक्षोहिणी सेना, अक्षधन उहिनी, देखो अधन उ हो गया है औ अलग, है ना। सुख धन रीत सुखार्थ, दस धन ऋण दसाण और प्रधन ऊण प्रण। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि, इसमें क्या होगा? धन चिन्ह के पहले अ आ और धन चिन्ह के बाद ए ए ओ औ आएगा। तो धन चिन्ह के पहले जब अ आएगा और ए वो ए हो जाएगा, और धन चिन्ह के पहले जो आ आएगा या ओ और औ आएगा वो अ हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सिंपल शॉर्ट बताऊं तो धन चिन्ह के पहले आ और धन चिन्ह के बाद ए वो हो जाएगा ए औ। ठीक, चलिए इसमें ज्यादा क्लियर शॉर्ट समझ आएगा आप लोगों को। एक एक एकक, तो एक धन एक एकक, मत धन एक मतैक्य, लोक धन ऐषणा लोकेषणा, भाव धन ऐश्वर्य भावेश्वर्य। जिसके अंदर ईश्वर का गुण हो, करुणा प्रेम इत्यादि झलकता हो वो क्या है? भावेश्वर्य। ऐषणा मतलब काम, यज्ञ और वैभव, है ना। सबको लिख दिया हूं है। अब देखिए यथेव, यथा धन एव, तथेव तथा धन एव, सदैव सदा धन एव, सब में ए ओ आ रहा है ना, सॉरी ए ओ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए सब क्या है? क्या है जी? वृद्धि स्वर संधि, है ना। वृद्धि हो रहा है ना उसमें। अगर अगर आपको समझ में आया तो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि हो रहा है। देखो ना, ए हो जा रहा है, ए मान लो है ना तो ए हो जा रहा है, ए हो तो ए हो जा रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है ना इसी कारण। राजेश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य, दंतोष्ठ दंत धन ओष्ठ, तो परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, है ना। महोज महाधन ओज, महौषधि महाधन औषधि,
अब यण स्वर संधि धन चिन्ह के पहले ई उरी, इसका गुण स्वर संधि का जस्ट अपोजिट। उसमें धन चिन्ह पहले अ आ आता था, उसमें क्या आता था, धन चिन्ह के पहले अ आ, धन चिन्ह के बाद ई उरी। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ई उरी और कोई भी जाति, अ आ से कोई मतलब नहीं है, वो क्या बन जाएगा, अ य व र। चलिए, अत्यधिक अति ई धन अ आया ना, अत्यधिक, अत्यंत अति धन अ, अत्यंत, अति धन अंत, पर्यावरण परिधन आवरण, परि ई धन आ आया ना, अप्रति धन उत्तर प्रत्युत्तर, अत्युत्तम अति धन उत्तम, अभ्यागत अभि धन आगत, न्यून नी धन उन, व्यापगत वी धन आपत, और व्यूह वी धन उह, और अत्युक्ति अति ई धन उक्ति, सखी सखी ई धन आ, है ना, सखी आगमन सख्यागमन, नद्यागमन नदी धन आगमन। नद्यागमन मतलब स्वतः नदियों का उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे इसमें उ आएगा, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब सुधन अस्ति, उ आ रहा है ना, ई उरी, सु स्वल्प सुधन अल्प, अन्वय अनुधन अय, स्वागत सुधन आगत, स्वच्छ सुधन अच्छ, अन्वेषणा अनुधन एषण, जासूसी या गुप्तचारी होता है अन्वेषण, है ना, सीबीआई। अन्वेषण